बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपना वीर सैयद अरफान साजिद अलमरूफ किंग ऑफ पोइट्री। आज मैं लाहौर की एक नामवर शख्सियत नाल तुहाडा तारफ करवावांगा कि जिहड़े फने कबूतर परवरी दुनिया दे विच किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। मैं समझदा कि इल्मी और अदब के हवाले नाल अगर इन्हां नाल मेरे जिहा नकम्मा बंदा गुफ्तगू करेगा तो मैं समझांगा कि जिस तरह के सूरज नूं दीवा वहान के मतरादफ है। और इन्हां दे नाल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत पंजाब चैंपियन फखरे शेखपुरा। अगर मैं कहांगा कि पंजाब की तारीफ कबूतर परवरी के हवाले नाल लिखी जाए प्रवास के हवाले नाल तो सरफरस्त जिहड़ा ना आएगा उस्ताद मोहतरम चौधरी मोहम्मद मालक गुरु साहब जिन्हां दा पिंड अजनावाले नाल तल्लक है। और मेरे वास्ते खुश किस्मती की गल है कि इस टाइम दोवें शख्सियत मेरे नाल मौजूद ने और इन्हां नाल असीं गलबात करांगे कबूतर परवरी के हवाले नाल और प्रवास के मतलब गल करांगे असीं उस्ताद मोहतरम जनाब चौधरी मालक गुरु साहब नाल और ब्रीडिंग के हवाले नाल काबिल एहतराम साडे उस्ताद मोहतरम हबीब मुगल साहब नाल। जी सब तो पहला सवाल मैं करांगा कि उस्ताद मोहतरम हबीब मुगल साहब कि मैं वेख्या कि तुसी कबूतर परवरी की दुनिया के माशाअल्लाह कि तुहाडा एक नाम है, काफ़ी गलबात भी हर चीज़ ते तुसी फोकस करते हो मुकम्मल भरपूर तरीके नाल। और एक चीज़ मैं जिहड़ा इत्थे आके मैं वेख्या हर चीज़ अपनी अखां नाल वेखी और मैं ज़हनी तौर पर कन्फ्यूज भी होया कि तुसी एक पढ़ी लिखी शख्सियत जिस तरह के साडे कबूतर परवरी की दुनिया के विच यानी कि पढ़े लिखे बंदे का एक कबूतरां दे नाल रिलेशन होना मैं समझदा कि साडा माशरे चंगा नहीं समझा जाता। तुसी किस तरह आए इस दुनिया में? इरफान भाई बहुत शुक्रिया। चौधरी मालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त अफजाई की। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ। ये ज़रा नवाजी है इरफान भाई की, प्यार करते हैं और जो इन्होंने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए मेरा खुदा जानता है कि मैं हकीर सा बंदा हूँ, फ़कीर सा, मैं इस काबिल नहीं। सिर्फ़ इस परिंदे से अपना शौक़ जो है ये ख़ानदानी है। बड़ी दफ़ा मैंने बताया ख़ानदानी शौक़ है। तो मतलब ददयाल और ननियाल दोनों में रखे हुए थे कबूतर, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं करते थे। उनमें से मतलब ब्रीड के मतलब और ये चीज़ें कम जानते थे। कबूतर उन्होंने रखे हुए थे, ठीक है, उगाते भी थे, लेकिन ब्रीड्स के मतलब कम जानते थे। तो जब मेरे पास ये काम आया और उसके बाद मेरे वास्ते बनने शुरू हुए, ताल्लुकात बनने शुरू हुए, तो फिर मुझे भी सेंस आई कि ये ब्रीड्स भी कोई चीज़ होती है। तो बाकी जो पढ़ी लिखी शख्सियत के हवाले से आपने बात की है, मुझे सोबत ऐसे दोस्तों की नसीब हुई है, मेरी खुशकिस्मती है। नईम भट्टी साहब सरे फहरिस्त हैं माशाल्लाह, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रिटायर्ड हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे। उनके भाई जो हैं ताहिर भट्टी साहब, फिर उनके भाई अहमद भट्टी साहब, सारे ये तीनों भाई पढ़े लिखे। फिर और कई ऐसे दोस्त हैं जो माशाल्लाह सही पढ़े लिखे और अच्छी पोस्टों पे उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भाई ने बात की इरफान भाई ने कि अगर इसको एक लिमिट में रह के आप करें तो कोई बुरा शौक़ नहीं, कोई बुरा नहीं कहता। मेरी माँ को पता है कि ये ऊपर बैठा हुआ है, मेरी बीवी को पता ऊपर बैठा हुआ है। मैं कहीं पे किसी की जाकर चुगली नहीं कर रहा कि कोई मतलब किसी को आते जाते नहीं देख रहा। मैं अपने कबूतरों के पास बैठा हूँ जितनी देर बैठा हूँ। तो ये सूरत हाल है। मतलब इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। अगर मैं ये भी कहता हूँ अक्सर कि अगर मेरा बेटा इस लेवल तक शौक़ करे तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। जी मैं अगला सवाल करांगा काबिल एहतराम उस्ताद मोहम्मद मालक गुरु साहब। उस्ताद मोहतरम तुहाडा कबूतर परवरी प्रवास के हवाले नाल यानी कि एक बड़ा तुहानूं जानिया जाता है। सब तो पहला तो तुसीं मैनूं ये दसो कि तुहाडा शौक खानदानी है? हाँ जी शाह जी बिल्कुल। ए जिहड़ा ना जी पहले वाला साहब नूं भी शौक सी ते मेरा एक कज़न सी चचा दा भाई, वो भी पहले उन्होंने कबूतर रखे होंगे हैं। पहले मतलब ये कि तुहानूं पता ही है बाजियां बूजियां का इन्ना रुझान नहीं सी होंदा ते हुण जिहड़ा फिर जरा जिद्दत आ गई इहदे विच शौक आंदा नहीं है। अच्छा उस्ताद मोहतरम तुसीं ये दसो एक बंदा न्यू शिकारी है, उन्होंने मसलन कि कोई चंद परिंदे ने शौक करना चाहता प्रवास का, किस तरह शुरू करना चाहिए?
देखो ना जी, पहले तो प्रवास वास्ते तो जरूरी है कि तुसी सिलेक्शन चंगे कबूतरां दी, उस तो इलावा जो स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट तुसी गली महल्ले की कबूतरबाजी तो स्टार्ट करोगे तो सीखोगे तो फिर ही अगे जाओगे। यकदम तुसी कहोगे गल सुनो, अगर तुसी किसी उस्ताद दे शागिर्द नहीं या किसी ठग दे हत्थी चढ़ जाते हो, वो तुहाडे को पैसे खाई जाएगा या उड़ान दी कर जिन्ना चर कहेगा मैं थले बवांगा तुहाडे कोल इन्ने पैसे लवांगा तो तुहाडे उड़ावांगा। तुसी उहदे मरूने मिन्नत हो, जिन्ना चर बंदा प्रैक्टिकली नहीं, मैं नहीं समझदा कि अगर बंदा आप कुछ नहीं जानता तो वो 100% रिजल्ट नहीं लै सकता प्रवास विच जी। शोभा ब्रीडिंग के हवाले नाल उस्ताद मैं इरफान भाई चौधरी मालिक गुरु साहब की बात को सेकंड करूंगा, इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो क्वेश्चन किया, नया बंदा जब प्रवासी शौक में आता है, इतनी बेहतरीन बात एक जुमले में इन्होंने कही है, उसको हेडिंग करनी चाहिए। वो ये है कि आपकी सिलेक्शन जो है ना, वो सबसे पहले आपको सिलेक्शन आनी चाहिए, प्रवास से पहले आपको सिलेक्शन आनी चाहिए। आप ये देखें, आर्मी के लिए 20,000 बंदा अप्लाई करता है, ठीक है। 20,000 बंदे में से 10,000 बंदा फिज़िकली निकल जाता है, फिज़िकल फिटनेस नहीं होता, वो निकाल देते हैं। फिर अगला जो टेस्ट होता है उसमें कोई 5,000 बंदा निकल जाता है। फिर जो टेस्ट होता है दौड़ का, ये वो इस तरह करके वो करते कराते पीछे बंदा 500-600 रह जाता है। लेकिन वो जो बंदा 500-600 रह जाता है ना, वो सारे ही वो फिर उस पर मेहनत करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी ज़ुबान बेहतर करते हैं, उनकी दौड़ बेहतर करते हैं, उनका सांस अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शौक़ में भी इसी तरह हैं। पहले सिलेक्शन अच्छी, ठीक है, फिर प्रैक्टिस अच्छी, उसके बाद आपको संभाल वगैरह आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ब्रीडिंग का शौक़ आप औखे सौखे होकर कर लेते हैं, प्रवास का शौक़ बगैर उस्ताद के, अच्छे उस्ताद के मुमकिन नहीं है। शोभा ब्रीडिंग के हवाले नाल उस्ताद मोहतरम तुहाडे नाल गलबात करते हैं। और सब तो पहला मैं ये सवाल करना चाहना कि ब्रीडिंग के हवाले नाल कोई शख्सियत, कोई ऐसा इंसान, अजीम इंसान तुहाडी जिंदगी च आया होवे ना, तुहानूं टिप दसी होवे एक जिहड़ी तुहानूं अज तक भी याद होवे। हालांकि इस शोबे दे विच मैं खुद मेरा एक तवील तो नहीं कह सकता, थोड़ा सफ़र ही है, लेकिन जिहड़ी चीज़ नूं मैं वेखिया कि हमेशा इस फील्ड दे विच मुखलस बंदे नूं लभना सब तो पहलों मुश्किल है, ठीक है। तुहाडे कोल कोई ऐसा मुखलस बंदा आया होवे जिन्ना तुहानूं दस्सिया होवे कबूतर दी ब्रीडिंग दे हवाले नाल कि फलाने नूं फलाना लाओ, फलाने बन जाणगे, कोई ऐसा उस्ताद कि जिन्ना दा तुहानूं कोई फिक्रा, उन्हां दी यादगार गुफ्तगू? इरफान भाई बिल्कुल ऑनेस्टली बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने आकर कहा हो कि इसको इससे लगाएं तो ये बन जाए। हाँ, ब्रीडिंग के हवाले से मेरे जिनसे मैंने सीखा है वो बड़े नाम हैं। नईम भट्टी साहब हैं, मियाँ नज़ीर साहब हैं, मेरे ताया जी हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतें दे, उम्र में भी सेहत में भी। इनसे मैंने सीखा है, और भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैंने सीखा है। लेकिन मियाँ साहब की एक बात है, मियाँ साहब से मैंने क्वेश्चन किया, वो मैं यहीं पे दोहरा देता हूँ। मियाँ साहब से मैंने क्वेश्चन किया, मियाँ साहब जब आपने क्रॉस करना होता है तो आपने एक मिसाल है, गोल्डन में कोई क्रॉस करना है, गोल्डन कबूतरों में, तो आप नर डालते हैं या मादा डालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मैं मादा डालता हूँ। अब शाह जी या चौधरी साहब एक लाइन का ये जवाब, मैं मादा डालता हूँ। इस जवाब के 10 साल बाद आज मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि मियाँ साहब कहते हैं कि मैं सारे गोल्डना दे विच टैडी पाए ने ते उन्हां चों टैडी निकलते क्यों नहीं ने? गोल्डना चों टैडी नहीं निकलते, हालांकि असूल तो है कि जिहड़ा पिया है वो निकलता नहीं, ठीक है। भावें वो 10 साल बाद निकले, 8 साल बाद निकले, 20 साल 60 साल बाद निकलने चाहिए ने। अब मैंने इरफान भाई ये प्रैक्टिकल किया है कि आप जिस जोड़े में किसी दूसरे क्रॉस की मादा डालते हैं उसमें से वो कबूतर कम निकलते हैं। मादा अपनी सिफतें पूरी देती है लेकिन वो कबूतर कम निकलते हैं। आप ये देखें कि ये उस वक़्त के दौर की बात है, वो किसी स्कूल से ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है। आज मैं जब ये मतलब लिटरेचर को
करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें सामने जो मियाँ साहब की, मैं हकीकत में मैं उनके कबूतरों से ज़्यादा उनकी गुफ्तगू से इम्प्रेस हूँ, उनकी शख्सियत से इम्प्रेस हूँ, उनकी टेक्निक से इम्प्रेस हूँ, उनके इल्म से इम्प्रेस हूँ, और मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने मियाँ साहब ने जब अलमारी वालों से गोल्डन बनाए हैं तो मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की। अभी मैंने टैडी नहीं उसमें डाले, लेकिन मैं दिखाऊंगा चौधरी साहब को, इरफान भाई को, आपको दिखाऊंगा कि वो किस कदर करीब चला गया काम। आप ये तरीके ही दो हैं शाह जी, तरीके ही दो हैं। वो कहते हैं जी कि अल्लाह के करीब होने का तरीका क्या है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या तो मेरी इतनी इबादत करो, मेरे करीब हो जाओ, या फिर उनके करीब हो जाओ जो मेरे करीब है। माशाल्लाह, ठीक है, ये दो तरीके हैं। आप उनको कॉपी करें जो चैम्पियन है, ठीक है, तो एक वक्त आएगा कि आपको वो टेक्निक्स की समझ लगनी शुरू हो जाएगी। और मेरा अगला सवाल है उस्ताद मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि फ़र्ज़ करो एक बंदा एक आगे आगे आ जाए। नहीं ठीक है, मैं ओके हूँ। एक बंदा एक ब्रीड बनाना चाहता है, लेकिन कबूतर के कलर ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ है कि मेनटेन रखे, और एक कलर के कबूतर तैयार होन, किस तरह बंदे ਨੂੰ कितना अरसा चाहिए इस ब्रीड ਨੂੰ बनाने वास्ते, दरकार है कितना अरसा, और किस तरह बना। सवाल थोड़ा जिहा मेरे से अच्छा, ये मैं तो मेरा था चौधरी साहब ने किया रीडिंग के बारे में। हाँ, पता क्या, कलर मेंटेन रखना और बाकी खूबियाँ भी रखना, ठीक है। और फिर आप ये समझते हैं कि ये मेरे घर की ब्रीड बन जाए। ब्रीड कब बनती है, पहले आपके जहन में ये होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 4 जोड़े लगाए हैं और पहली जोड़ के बच्चे निकले हैं तो आपने कहा मेरी ब्रीड बन गई। नहीं, ब्रीड तब बनती है जब आपके पास 4 जोड़े लगे हैं, चार के 4 जोड़े एक पैटर्न के बच्चे निकालें। वो ये नहीं कि 6-7 मुख्तलिफ कलर निकालते रहे, ठीक है। और आपका वो पैटर्न कहीं पे पड़ा हो, आप कहें ये मेरे घर का है, या फिर आप गवाही ना भी दें, चौधरी साहब दे के दें यार तुहाडे घर का नहीं लगता, एक पहचान ब्रीड की ये है। तो वो उसको बनाने में, ब्रीड को बनाने में ज़िंदगी भी लग जाती पूरी, और बाद बात बड़ी शॉर्टली भी बन जाते हैं। ज़िंदगी इस तरह लग जाती है कि आप अच्छे कबूतर उसमें ऐड करते जाएं, एक वक्त आएगा वो आपको मतलब उनकी परवाज़ भी अच्छी होगी, उनके कलर भी मेंटेन हो जाएंगे। कलर तो मेंटेन एक ही सूरत में होते हैं कि आपने एक ही ब्रीड को आपस में लगाया हो, कलर उसी सूरत में मेंटेन होते हैं। अगर आप 2 मुख्तलिफ ब्रीड को लगाएंगे तो वो वेरिएशन आती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ उधरों आ जाएगा, कुछ उधरों। हाँ जी, वो वेरिएशन आती रहेगी। तो अगर आपने एक ही ब्रीड को लगाया, मैंने अभी पेयर दिखाया चौधरी साहब को, आगे उनका पट्ठा भी दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है ये अपने से गहरे निकालेंगे, अपने से फीके निकालेंगे, अपने जैसे निकालेंगे, 3 कलर ही बना लेंगे। मुशाबत तकरीबन मुशाबत वही होगी, आँख वही होगी, पंजे, नोक, ये पलकें ये वही होंगी। ब्रीडिंग तो नवा उस्ताद मोहतरम उड़ान का भी शौक किया करें। हाँ जी, उड़ाने का भी शौक। एक ही सवाल करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, सारी कबूतरबाजी नामुकम्मल है गोल्डन ते टैडी 2 कबूतर। जी उस्ताद मोहतरम तुसी दसो यार का गर्मी ਦੀ इंतहा नहीं थी टैंपरेचर ते यानी कि तवील सफ़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, नया शौक ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਇਲਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲਮਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੋਣ। शाह जी मैं तो अपनी तजर्बा जोड़ा मेरा तजर्बा है वो
ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਔਰ ਜੁਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਗੋਲਡਨ ਔਰ ਟੈਡੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਇਹ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਵੀਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮੱਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਮੱਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੁਰੇ, ਇਮਾਮਦੀਨ, ਸਾਧਨਾ, ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਕਮੱਗਰ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਲਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਹਾਮਦ ਭਾਈ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਮੱਗਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮਦੀਨ, ਸਾਧਨਾ ਔਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਢੱਗੀ ਛੁਪੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਕਿਧਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ।